हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलते हैं आज निबंध साहित्य की देखते हैं। निबंध साहित्य जो है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है। ऑनलाइन क्वेश्चन है। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंच साहित्यकार मॉन्तेन को। फ्रेंच साहित्यकार मॉन्तेन को। हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ किस युग से माना जाता है। भारतीय युग से। हिंदी निबंधों का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय को। हिंदी निबंधों का जनक भारतीय को। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है। पंडित बालकृष्ण भट्ट को। पंडित बालकृष्ण भट्ट को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन निबंधों के लेखकों को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है। तो वह क्रमशः किनको स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा है और एडिसन प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का है। यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। यह पंक्ति भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। बागवां आया गुलिस्ता की सैयद आया। बागवां आया कि गुलिस्ता सैयद आया। यह पंक्ति किसकी है। जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। तो यह बादशाह दर्पण से ली गई है। यह किसकी पंक्ति है। यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हैं आनंद भरे। यह पंक्ति किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपी रहती थी। तो यह हिंदी प्रदीप के। तो अब देख लेते हैं भारतेंद्र के निबंधकार प्रमुख कौन कौन से हैं। भारतेंद्र युग की देखिए, पहले शुरू करते हैं भारतेंदु से। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी तदीय सर्वस्व, मरणकरिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरम, वैष्णवता और भारतवर्ष, संगीत सार, जातीय संगीत, पांचवा पैगंबर, अथ अंग्रेज स्रोत लिखते, स्वर्ग में विचार सभा, भारतोन्नति कैसे हो सकती है, नाटक, और कौन सा है, हिंदी भाषा, नाटकों का इतिहास, सूर्योदय, बैद्यनाथ की यात्रा, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये सब भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंध हैं। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जीव क्यों नहीं मिलता, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी तदीय सर्वस्व, मरणकरिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरम, वैष्णवता और भारतवर्ष, संगीत सार, जातीय संगीत, पांचवा पैगंबर, अथ अंग्रेज स्रोत लिखते, स्वर्ग में विचार सभा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, नाटक, हिंदी भाषा, नाटकों का इतिहास, सूर्योदय, बैद्यनाथ की यात्रा, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अब देख लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र ने क्या क्या लिखा है। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भाव, नारी, मोक्ष, परीक्षा, हादा का मनयोग, समझदार की मौत, मनयोग, हादा का मनयोग, परीक्षा, मोक्ष यानी मोक्ष, नारी, भाव, धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात। अब तीसरे चलते हैं बालकृष्ण भट्ट की ओर। बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है। बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश,
हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, महिला स्वातंत्र्य, ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, नए तरह का जुनून खटका, बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, महिला स्वतंत्र, ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, नए तरह का जुनून खटका। ये सब निबंध किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट के। अब चलते हैं लाला श्रीनिवास दास की ओर। ये कौन से लिखे हैं? भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण, भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण। राधाचरण गोस्वामी ने क्या लिखा है? यमलोक की यात्रा। यमलोक की यात्रा किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी। अब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की ओर चलते हैं। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय पूजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कढ़ाई। ठीक है, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय पूजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कढ़ाई। अब चलते हैं मोहनलाल बिसुड़लाल पांड्या की ओर। हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी? बंधुत्व किसे कहते हैं? खुशामद। ठीक है, अब चलते हैं बालकृष्ण भट्ट के कुछ निबंध हैं, उनकी ओर देख लेते हैं। चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, कालचक्र का चक्कर, माता का आंसू, हिंदी साहित्य जनसमूह का हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। ये सब निबंध किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट के। चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, कालचक्र का चक्कर, माता का आंसू, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति और साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। अब चलते हैं, अब क्या है? हिंदी निबंधों के प्रारंभिक अनगढ़ रूप में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? गद्य प्रबंध को। हिंदी निबंधों को प्रारंभिक निबंधों को जो पहले लिखा जाता था शुक्ल युग से पहले, उन निबंधों को शुक्ल ने क्या कहा था? गद्य प्रबंध। ठीक है, और द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनको देख लेते हैं। भाषा और व्याकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, उपन्यास रहस्य, नेपाल, आगरे की शाही इमारतें, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, सुतापराधे, जनकस्य दंडः, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। ये सब निबंध किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, उपन्यास रहस्य, नेपाल आगरे की शाही इमारतें, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, सुतापराधे, जनकस्य दंडः, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है। ये सब किसकी है रचनाएं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अब चलते हैं सरदार पूर्ण सिंह की ओर। आचरण की सभ्यता, मजदूरी प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, नैनों की गंगा, ब्रह्मकांति। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची और वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट व्हिटमैन, नैनों की गंगा, ब्रह्मकांति। ये सब किसके निबंध हैं? अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह के। अब चलते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ओर। इन्होंने क्या लिखा है? काशी, जय यमुना मैया जी, कछुआ धर्म, मारेश मोही कुठाव, कछुआ धर्म,
जय यमुना मैया जी, काशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं हैं। अब चलते हैं माधव प्रसाद शुक्ल मिश्र की ओर। रामलीला परीक्षा धृति क्षमा, रामलीला परीक्षा धृति क्षमा माधव प्रसाद मिश्र की है। बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू का चिट्ठा, खत और चिट्ठे, ये चिट्ठे और भारत मित्र में 1904 से 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके जो लिखा गया था इनका शिव शंभू का चिट्ठा और खत और चिट्ठे। ठीक है, और चलते हैं 6वें जो कवि हैं, गोविंद नारायण मिश्र। प्रकृति विचार, इन्होंने कौन सा निबंध लिखा है? प्रकृति विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। प्रकृति विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार गोविंद नारायण मिश्र ने लिखा है। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने क्या लिखा है? बाकी बहार, पिक्चर पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। बाकी बहार, पिक्चर पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। ठीक है, अब चलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या क्या लिखा है, कौन से निबंध? भय और क्रोध, मनोभावनाओं पर आधारित इनका ज़्यादातर निबंध है। भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति। भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। अब चलते हैं, ऑनलाइनर आ गया है, इसको पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को सायास अनुप्रास में गूंथे शब्दों के गुच्छों का अटाला कहा है? सायास अनुप्रास के गूंथे गुच्छों का अटाला किसे कहा है? गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को। आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को निबंधों को बातों का संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किस साहित्यकार ने द्विवेदी जी के कुछ अशुद्ध शब्दों के प्रयोग की आलोचना करते हुए आत्माराम के नाम से एक लेख माला निकाली तथा द्विवेदी जी की, जिसके कल्लू असित नाम से स्वर्ग नरक ठिकाना नहीं, स्वर्गों में नरक ठिकाना नहीं, स्वर्गों में भी ठिकाना नहीं है, आल्हा लिख कर उत्तर दिया। तो यह जो है, यह काम किसने किया था? तो बाल मुकुंद गुप्त। अब देखिए, एक विवाद और हुआ था। अनस्थिरता शब्द को लेकर विवाद किनके बीच हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त। रिद्धि और सिद्धि निबंध किसका है? तो यह हो जाएगा गोपाल राम गहमरी का। ठीक, अब चलते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल 8 निबंध लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। गद्यमाला और निबंध निश्चय किनका निबंध संग्रह है? गद्यमाला और निबंध निश्चय किसका संग्रह है? तो यह जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का। ठीक है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वो यह किसका कथन है? बाल मुकुंद गुप्त का। कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यह किसके बारे में लिखे हैं? बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। ठीक है, अब बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू को चिट्ठी किसे संबोधित करके लिखा है? तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को, बंगाल विभाजन वाला कर्जन। तो अब चलते हैं, ये देखते हैं। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति बाल मुकुंद गुप्त की है। और संपत्ति शास्त्र किसका कृति है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। पुष्पांजलि मिश्र बंधु की है। ठीक है, किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी।
ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाट्य शास्त्र कालिदास के समय भारत का दंडदेव का आत्मनिवेदन निबंध किसका है? नाट्य शास्त्र और कालिदास के समय का भारत और दंडदेव का आत्मनिवेदन किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन और लेखांजलि किसका निबंध है? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सन 1884 में बलिया में किस साहित्यकार ने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था? तो यह व्याख्यान भारतेंद्र हरिश्चंद्र का था। ठीक है, अब चलते हैं आचार्य शुक्ल ने की प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई? तो 1909 में सरस्वती में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब देख लेते हैं छायावाद युग के निबंधकार। छायावाद युग के कौन कौन से निबंधकार हैं? आचार्य शुक्ल चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3। पहला चिंतामणि 1939 में, दूसरा 1945 में। अब देखिए दूसरे कवि हैं छायावाद में गुलाब राय। ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, अध्ययन और आस्वाद, मनोवैज्ञानिक निबंध और जीवन रश्मियाँ, प्रबंध प्रभाकर, मेरी असफलताएं, राष्ट्रीयता, मन की बातें। ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, आस्वाद और धरातल, मनोवैज्ञानिक निबंध, जीवन रश्मियाँ, प्रबंध प्रभाकर, मेरी असफलताएं, राष्ट्रीयता और मन की बातें। और हाँ, आप लोग से हमारा निवेदन है कि आप लोग जो है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइबर हमारे पास कितने कम हैं, और हम हमेशा आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं। चतुर्सेन शास्त्री ने क्या लिखा है? छायावादी युग के अंतर्गत आने वाले हैं ये सब। कई अंतस्थल हैं, तरल अग्नि है, मरी खाल की हाय, चतुर्सेन शास्त्री की रचनाएं हैं। कुछ शिवपूजन सहाय ने लिखा है। शेष स्मृतियाँ रघुवीर सिंह ने लिखा है। अब चलते हैं। पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लिखे हैं। ठीक, कवि और कविता शांति प्रिय द्विवेदी हैं। साहित्य की शांति प्रिय द्विवेदी हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद का ये निबंध है। ठीक है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद का है। अब महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है? क्षणदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृत के स्वर, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, विवेचनात्मक गद्य। क्षणदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, विवेचनात्मक गद्य। अब राहुल सांस्कृत्यायन क्या लिखे हैं? साहित्य निबंधावली किसका निबंध है? तो राहुल सांस्कृत्यायन का है। प्रबंध प्रतिमा और प्रबंध पदम चाबुक और एक मिट गया है, तो ये सब निराला की निबंध हैं। तो ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद अगला पार्ट दूसरे वीडियो में। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोगों से जाते जाते हम ये करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।